हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है, और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। भोले मैं तेरी शंभो इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। पर इतना याद रखना, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है, काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। मैं ही काटूंगा, कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग, पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, दो ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी रहे, और ऊपर से कह देती है बोलना मत, ही नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या, अब मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने, और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा, और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए, मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी, और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में, और कटोरा निकाल कर अपने गुरुजी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आप
आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है, तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल भूल जाओ। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना। एक पत्नी का जन्मदिन था और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा, और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पे कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं, परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है और खार ज्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा, पर पानी क्लीन हो जाए। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ वो हाल मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है, कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड, सब कम्बल और शाल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2500 रुपए खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए। और ठंड के में ही पड़ू, और देवर के यहाँ शादी, देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूत जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी,
पर फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला, शॉल ला दूं? शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है। हम कह रहा है लाऊं तेरे को, तो कछु ओढ़ने का धूज रही है। गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई माली मेरे। अरे देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा, बाबा खूब दे रहा, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले। ज्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहां लगता है और शिव पुराण जहां होती है, वहां 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो, उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है, पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है। अगर सही मार्गदर्शक है तो श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा
नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, पर कोई कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं। दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। पति को बार बार कहना पड़े कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे, वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है, और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसके दरवाजे पर पहुंचो, और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। पत्नी को तकलीफ हुई तो पति उसके दुख को समझता है,
पति को तकलीफ हुई तो पत्नी उसके दुख को समझती है, बेटे को तकलीफ हुई तो माँ उसके दुख को समझती है, बेटी को तकलीफ हुई तो बाप उसके दुख को समझता है, भाई को तकलीफ हुई तो भाई उसके दुख को समझता है। कारण वो आपके करीब में, आपके नजदीक में। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, सुदामा के हृदय में कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में दुख क्या चल रहा है। मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूं। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करा। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसे ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाएं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो? भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है, कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भीड़ होती है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं तो ना हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था। बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर एक लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ और बैठकर कथा भी सुन सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुनरी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा।
जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम बोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतना देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे, उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है, पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपए महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती है और तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा, हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे हैं कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, और हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग, पति रमेश कुमार गर्ग, वासी पावर हाउस रोड भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का
विराम हो रहा हो, कर्पूर गौरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहां बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहां की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहां शिव पुराण होती है वहां का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है, तो भोजन छूट जाता है। बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। फीवर आया, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे, तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। शरीर में पाप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काट दया करी ने दर्शन। पाप बड़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए, शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर, चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है, जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता? बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा, एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा, तू उसको टच कर ले।
अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारे ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी, जिससे भक्त लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ। पूछो जरा, पूछो क्या जी। शिव कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई है और बहुत आश और विश्वास के साथ कि रुद्राक्ष उत्सव में गई थी और बाबा से मांग कर आई थी, तो बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा। पहले आती थी शिव महापुराण कथा, सिर्फ भागवत चलती थी और भी शिव जी की कोई कथा क्यों नहीं करता, मेरे भोले बाबा को क्यों नहीं याद करता। पर गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो ये स्वागत। हाया हाया पहले की बेटियां थी, लोग अब शब्द कहते थे, अपने बच्चे तक को छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा। मासियों में शंभू, मैं पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूँ बाबा जी, फिर भी इतना विश्वास है और आप इन पे ना बहुत आशीर्वाद। शंभु 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 शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दया करी। शिव कथा कर बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद कर। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिख कर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, बहुत हम भले पहुंचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहाँ तक पहुंचे। शिव तत्व, शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर, एक विश्वास को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या,
बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। बठिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहां बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा। ना 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 ना, यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में, तुम जहां बैठे। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर है, जितने इस ग्राउंड के अंदर है, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उछकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन कफल है। ये शिव की भक्ति, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा उस पर निर्भर कर। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया और काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मत कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले कि तेरा रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना वैसा ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ। मेरा यमराज क्या कर ले। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया।
राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार। डायरेक्ट भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए। भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्मों को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं। इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहां से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुंचे थे। वहां जहां से अंदर प्रवेश करे थे, वो जहाँ रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फॉलो लेने आई थी, गाड़ियां लेने आई थी, वहां से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करे क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और न जाने कितने पार्लर। तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा, ये बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर है उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर है, ये आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना,
ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाने ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो। चुनर मेरी ऐसी रंगो। देवराज विचार कर लिया कि यहाँ तो पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाए। कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है। कोई बैठी रहती हैं, 2-4 माताएं पूजन करती रहती, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता, उठ जा, कब से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये तो पहले से खस की खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खस के होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, आगे खड़े थे वो डिप्रेशन में आ गए, कौन था? शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी चुप, सिर पे पल्लू लेके। तो अंकल भी कह दिए ठीक है कर लिया है, तो तेरा काम खड़ा अरे भाई इंतजार कार्य समझाना बड़ा मुश्किल, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की मैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें। देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने। नंदी पर चढ़कर लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव करती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया, और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुन। देखिए पत्र आया, लिफाफे में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं। कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था। मेरे पेट में
अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयां लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी, तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है। मेरी हालत भी वैसी है। बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए, पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए, पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते। अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज बाजता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते। 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था। कष्ट इतना ज्यादा था कि तड़फन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ, बेलपत्र मुझे ला कर दो। अब मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते। मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे, मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था, पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भराता, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर। बैठिए बहन, ठीक है आप? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण लुधियाना वासियों को हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, ओघड़ी है। शंकर ओघड़ी है, उसकी कृपा ओघड़ी, उसकी दया ओघड़ी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया। एक दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहाँ पर कोई पानी है, जलाशय। प्राण छूट, प्राण गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी, मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सुसाइड चेंज करो। क्या मरूंगा? एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की दी है। आज से प्रेरणा ले लो। उसने धोखा दे दिया, दे देने दो। तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ और अपने जीवन को बचाओ। क्या मरना मरना, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो।
बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें नहीं मरना। कई माताएं कह देती है, कई जीजियां कह देती है, हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मरो? यही छाती पे मूंग डालो, काहे मरो? कोई तुमसे कह दे कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो। तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कहते घर से चली जा, अपने बाप के घर जाओ, नहीं जाओ, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा, खुद भी खाओ, सास को भी खिलाओ। जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, डपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। खाना पीना क्यों छोड़े? पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है। पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, बल्कि फोन लगा कर बोलो इडली डोसा भेज। पत्नी बोले तुम तो झगड़ा करके गए थे, भूख लग रही है, तू भेज। आधे घंटे बाद फिर बोल दो मक्का की रोटी और सरसों का साग। आज तुम पागल हो गए हो, इतना सारा खाओगे? फिर थोड़ी देर बाद बोल दो कॉफी बनाकर भेज। तुम लड़ाई करे थे ना मेरे से, इसलिए तो भूख लग रही तेरे से लड़ने के लिए। मुझे एनर्जी की जरूरत है, खा पी के दम लगा रहा हूं, एनर्जी आना चाहिए। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना। कितना ही हो, घर नहीं छोड़ना अपन को, कितना ही झगड़ा, परिवार नहीं छोड़ना अपन को, कितना ही झगड़ा हो। लड़ाई हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत। जलगांव में कथा थी और एक महिला दरवाजे पे झगड़ा कर ली, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही तो झगड़ा करके निकल गई। अब कल से नहीं आऊंगी, जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे उन्होंने कह दिया मत जा। वो उधर वाले दरवाजे से आई नहीं, दूसरे वाले दरवाजे से आके बैठ गई। दूसरा तो इधर वालों ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी कि कल नहीं आऊंगी। कथा तेरे पिताजी की है, शिव पुराण, आऊंगी जा। अब आई तो आई, चार को और बटोर के लिए आ गई बिठाई ले। तो ये सब झगड़ा किसका? शब्द इसमें बस प्रेम बस झगड़ा हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। बिंदु कुएं में डूबकर, पानी में डूबकर मर गए। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ। सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे तो उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्तिता नहीं है। बिंदु प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी। और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में। पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया। मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या तुझको? उसने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं बैकुंठ में कैलाश धाम पर हूं, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा सुन, कौन से करवाऊंगी, कौन बाचेगा, कौन करेगा, कौन कहेगा? इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी बल्ले बल्ले कर दी। हमारे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है। शिव की कथा से हमारा जीवन की सार्थकता। अब चंचुला रो रही है, क्या करे मौन। कहा शिव पुराण की कथा, अब किससे करवाऊं। देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जाते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया, इसमें नारद। तुम्हारा फर्ज है, नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहाँ जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना। देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ, आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं, देवलोक में अर्चन उत्पन्न हो रही है, प्रणाम। वैसे तो मुझे लगता है कल से कोई उठेगा ही नहीं। देव ऋषि श्राप, देव ऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह पे नहीं बैठ सकता। फिर कथा कौन कहेगा, मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन, शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ, जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-30 साल भी निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना ही पड़ती है। वो तुमरुकेश्वर है, तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी कथा कहेंगे, हाँ। तुम अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव नहीं। बनकर बैठी है। शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता, शिव पुराण का यजमान अगर कोई है तो शिव पार्वती है। अगर ये मेहता जी भी यजमान बनकर बैठे हैं तो 7 दिन तक ये शंकर पार्वती के स्वरूप में इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और करवा रहे हैं, और आप सब शंकर के रूप में कथा सुन रहे हो और शिव ही इसको बात। बोल बम का नारा है, बाँचने वाला शिव, कराने वाला शिव और करने वाला शिव। शंकर भगवान तैयार हुए ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, इतने सुंदर तैयार हुए कि गणा और गोर बन गए, गणा गोर। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया हूँ, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। बड़े आनंद में नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है संभल के नाचना हो, बड़े सावधानी से, आनंद से, दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से। राधे
तेरी काशी में गंगा है सुधारे तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ।
की है सुना है आओ तेरी काशी में सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने तेरी काशी में उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है तेरी काशी में गौरा सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है तेरी काशी में गौरा उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया 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 आई हूँ मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ मैं काशी नगरिया नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो
कुछ कबीनार मानो की, कुछ कबीनार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को टकराने का नैनों को काशिवाने का नैनों को टकराने का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को भोले बाबा का ओ, नैनों को काश वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। ओ काशी भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, ओ, अपनी किस्मत का ताला, ओ, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से बड़े भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। कार्यकर्ता हूँ वो भी बैठकर बोले, जितने श्रोता जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। इस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भाव से बाबा से प्रार्थना कर कर जाते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी,
वेश है मंगल मंगल शमशान वासी शमशान वासी हो सब दुख का